नमस्कार साथी, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस गढ़ में। साथी, आज के इस क्लास पर हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है रामसर स्थल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार आपके पेपर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी आज की, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी साथी क्लास में बने रहेंगे और एक एक करके हम रामसर स्थल से जितनी भी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं उनको करते हुए चलेंगे। ठीक है, और मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रामसर कन्वेक्शन ऑन वेटलैंड के बारे में। रामसर कन्वेक्शन ऑन वेटलैंड को हिंदी में कहा जाता है आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि भैया ये जो आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन था, ये बेसिकली क्या था, किससे संबंधित था और कब ये हुआ था। आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। सीधे सीधे ये समझो कि भैया ये जो रामसर सम्मेलन है बेसिकली है क्या, तो आपको याद रखना है एक अंतर सरकारी संधि है। अंतर सरकारी संधि का मतलब होता है दो या दो से अधिक देशों के बीच जो कानूनी समझौता होता है। तो ये आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन एक दो या दो से अधिक देशों या हम कहें कई देशों के बीच एक क्या है, आप कहेंगे कानूनी समझौता है। क्लियर है भैया। और ये समझौता किससे संबंधित है, तो याद रखना भैया आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए ना कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि भैया आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं साथी, यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था और 1975 में लागू हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो आप कहेंगे भैया 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। क्लियर है। और इसी रामसर में सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका नाम है रामसर सम्मेलन। कब हुआ, 1971 में 2 फरवरी को। क्लियर है भैया। मगर याद रखना जब ये सम्मेलन 1971 में होता है ईरान के शहर रामसर में, तब इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था, मगर इसके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। तो इसके जितने भी प्रावधान थे वो लागू होते हैं 1975 में, ये आपको याद रखना है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बताओ रामसर सम्मेलन कब हुआ, 1971 में, और लागू कब हुआ, 1975 में। क्लियर है साथी। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में यह 1982 को लागू हुआ था भैया। तो याद रखना आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में कब लागू हुआ, 1982 में लागू हुआ, यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट याद रखना है कि प्रति वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भैया वर्ष 1971 में 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में क्या हुआ था, एक सम्मेलन जिसको रामसर सम्मेलन कहते हैं। और ये सम्मेलन किससे संबंधित था, आर्द्र भूमि से संबंधित था। इसीलिए प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। ये भी याद रखना है कि पहली बार आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया था भैया, 1997 में मनाया गया था। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में, जाने की रामसर स्थल के बारे में। क्लियर है साथी। तो याद रखना रामसर स्थल जो है वो अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि को हम क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। तो रामसर स्थल जो है ना वो अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेक्शन के तहत मान्यता प्राप्त है। रामसर कन्वेक्शन मतलब रामसर सम्मेलन के तहत जिन आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है उनको हम क्या कहते हैं भैया, रामसर स्थल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात करें कि जिस आर्द्र भूमि की हम बात कर रहे हैं बार बार, उसको अंग्रेजी में कहते हैं वेटलैंड। और आखिरकार ये आर्द्र भूमि होते क्या है, तो याद रखना जल से समृद्ध भूभाग को आर्द्र भूमि की संज्ञा प्रदान की जाती है। जल से समृद्ध भूभाग को आर्द्र भूमि की संज्ञा प्रदान की जाती है। जाने की ये जो आर्द्र भूमि है ना भैया, ये बेसिकली ऐसे भूभाग हैं जो समृद्ध हैं, किससे, जल से। जल से मतलब पानी से समृद्ध है। क्लियर है। और याद रखना रामसर सम्मेलन के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। तो ये जो रामसर सम्मेलन हुआ था इसमें यह बताया गया कि भैया आखिरकार आर्द्र भूमि हम किसको कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जहां पर वर्ष में लगभग 8 महीने जल भराव रहेगा, पानी भरा रहेगा,
ऐसी स्थिति वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? आर्द्र भूमि कहेंगे। ये भी आपको याद रखना है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं भैया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। क्या कहते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या? तो याद रखना, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। ऐसे आर्द्र भूमियों को हम क्या कहते हैं भैया? ऐसे आर्द्र भूमियों को हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कहते हैं। क्लियर है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बेसिकली एक ऐसा रिकॉर्ड है जहां पर उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जहां पर क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं, या फिर भैया परिवर्तन हुए हैं, या परिवर्तन होने की संभावना है। तो ऐसे वेटलैंड को हमने शामिल कर दिया है किसमें? आप कहेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। क्लियर है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बेसिकली एक लिस्ट है जहां पर वेटलैंड शामिल किए गए। और कैसे वेटलैंड? जहां पर परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं, या होने की संभावना है। अब बात करें कि भैया भारत में कितने ऐसे वेटलैंड हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है? तो आप कहेंगे दो। एक है लोकटक लेक, यानी कि लोकटक झील। क्लियर है भैया? कहाँ पर है? मणिपुर में है। और एक है केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। क्लियर है? तो लोकटक झील और केवलादेव नेशनल पार्क, ये दो ऐसे वेटलैंड हैं भारत के जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन हुए हैं, या हो रहे हैं, या होने की संभावना दिखाई देती है। क्लियर है साथी? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भैया रामसर साइट्स इन इंडिया के बारे में। क्लियर है? यानी कि भारत में रामसर स्थल। तो याद रखना भैया, भारत में कुल 89 रामसर स्थल हैं। और कब तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ? मार्च 2025 तक का। क्लियर है? तो मार्च 2025 तक भारत में अगर हम बात करें टोटल रामसर साइट्स की, तो कितनी है? आप कहेंगे भैया 89 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथी? चेक। याद रखना, भारत के कुल 89 रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल 1359.434 हेक्टेयर का क्षेत्रफल सम्मिलित है। यानी कि भारत में 89 रामसर स्थल है। तो ये रामसर स्थल का कुछ एरिया होगा ना। एरिया का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। भैया तो कितना क्षेत्रफल है? आप कहेंगे 1359.434 हेक्टेयर का क्षेत्रफल सम्मिलित है किसमें? 89 रामसर स्थलों में जो भारत में स्थित है। क्लियर है? यहीं पर याद रखना, भारत का पहला रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। तो आपसे पूछा जाना है कि बताओ भैया भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आप कहेंगे चिल्का झील है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये भी आपको याद रखना है। चिल्का झील के साथ राजस्थान में स्थित केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को वर्ष 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो याद रखना भैया, वर्ष 1981 में भारत के लिए पहले रामसर स्थलों की घोषणा की गई थी। और इनकी संख्या कितनी थी? आप कहेंगे दो। एक है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और दूसरा है क्या? आप कहेंगे भैया केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो राजस्थान में है। क्लियर है? इन दोनों रामसर स्थलों की घोषणा कब की गई थी? आप कहेंगे 1981 की गई थी। क्लियर है साथी? आगे आ जाओ। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ पर है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल पे है, जिसका नाम है सुंदरवन वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब क्या है भैया? आर्द्र भूमि। क्लियर है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? आप कहेंगे सुंदरवन वेटलैंड है, और ये पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है रेणुका वेटलैंड। तो सबसे बड़ा है भैया सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटा रामसर साइट या रामसर स्थल है वो रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? आगे आ जाओ साथी। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है, जिसकी संख्या 20 है। तो याद रखना भैया, भारत में टोटल कितने हैं? 89 रामसर स्थल हैं। और इन 89 रामसर स्थलों में से 20 रामसर स्थल कहाँ पर हैं? तमिलनाडु राज्य में है। और याद रखना भैया, तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 20। और अगर हम बात करें भैया दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, तो वो है उत्तर प्रदेश। क्लियर है भैया? और इसमें कितने हैं? आप कहेंगे 10 रामसर स्थल है। तो पहले नंबर पर तमिलनाडु 20 रामसर स्थल है भैया, और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश जिसमें 10 रामसर स्थल है। अब हम बात करने वाले हैं हर एक राज्य में
कितने रामसर स्थल हैं और कौन-कौन से रामसर स्थल हैं, उनके बारे में जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी स्लाइड्स मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई हैं भैया, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए, यहाँ से हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे और स्टेट वाइज़ अब देखते हैं कि भैया भारत में किस-किस स्टेट में कौन-कौन से रामसर साइट यानी कि रामसर स्थल हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में और साथ ही याद रखना तमिलनाडु राज्य में 20 रामसर स्थल है और एक बार हम देख लेते हैं कि 20 रामसर स्थल कौन-कौन से हैं। एक है वेलोड पक्षी अभयारण्य, कांजीरन कोलम पक्षी अभयारण्य है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन है, करेद येटी पक्षी अभयारण्य है, बडूवर पक्षी अभयारण्य है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, चित्रांगुंडी पक्षी अभयारण्य है, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य है और वेदान थंगल पक्षी अभयारण्य है, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, पुथनकुलम पक्षी अभयारण्य है, करिकिली पक्षी अभयारण्य है, पिचावरम मैंग्रोव है, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन है, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य है, काजू वैली अभयारण्य है, नंज रायन पक्षी अभयारण्य है, सक्का रापुटई पक्षी अभयारण्य है, थेर थांगल पक्षी अभयारण्य है। तो ये 20 जो रामसर स्थल है ये सारे के सारे कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आप इसको 2-3 बार जब पढ़ोगे ना तो ये नाम आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे साथी। चलिए अगला स्टेट देखते हैं। साथी अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं और कौन-कौन से 10 वो रामसर स्थल हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बारी। बखीरा अभयारण्य है, हैदरपुर वेटलैंड है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है, समन पक्षी अभयारण्य है और समसापुर पक्षी अभयारण्य है, सैंडी पक्षी अभयारण्य है, सरसई नावर झील है, सुर सरोवर है और ऊपरी गंगा नदी है। ये 10 रामसर स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्लियर है साथी? अगला राज्य देखते हैं। साथ ही अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में तो याद रखना उड़ीसा में 6 रामसर स्थल है। अनसुपा झील है, भितरकनिका मैंग्रोव है, चिल्का झील है, हीराकुंड जलाशय हो, सतकोसिया कंठ है और तंपारा झील है। क्लियर है? तो ये 6 रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित है। अगला राज्य देखते हैं साथी। अगर हम पंजाब के बारे में बात करें साथी तो याद रखना पंजाब में भी 6 रामसर स्थल है। एक है व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरी के वेटलैंड है, कांजली वेटलैंड है और केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व है, नंगल वन्यजीव अभयारण्य है और रोपड़ वेटलैंड है। तो ये 6 जो रामसर स्थल है ये पंजाब में स्थित है। अगला राज्य देखते हैं साथी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में हम बात करें तो 5 रामसर स्थल है। भोज वेटलैंड है, सख्य सागर है, सिरपुर झील है, यशवंत सागर है और तबा नदी है। तो ये 5 वेटलैंड जो है आर्द्र भूमि जो है रामसर स्थल जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है साथी। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 रामसर स्थल है साथी। एक है होकरसर वेटलैंड है, हाय गाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, साल बूख वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, सुरेनसर मानसर झीलें हैं और बुलर झील। क्लियर है? तो ये 5 जो वेटलैंड है ये जम्मू कश्मीर में है साथी। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 रामसर स्थल है। अगनाशिनी मोहाना है, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व है, रंगना थीटू बीएस है और अंत समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है। तो ये 4 जो वेटलैंड है, 4 जो आर्द्र भूमि या हम कहें कि रामसर स्थल है भैया ये कर्नाटक में स्थित है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में 4 रामसर स्थल हैं। खिजड़िया एक है नल सरोवर है और थोल झील है और वादवाना वेटलैंड है। क्लियर है? तो खिजड़िया, नल सरोवर, थोल झील और वादवाना वेटलैंड ये 4 कहाँ पर है? आप कहेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 3 रामसर स्थल हैं। एक है लोनार झील, एक है नांदूर महेश्वर और एक है थाणे क्रीक। क्लियर है? तो ये 3
रामसर स्थल महाराष्ट्र में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 3 रामसर स्थल है, एक है चंद्रताल, पोंग बांध झील है और रेणुका झील है। क्लियर है? तो ये 3 रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में है साथी। बिहार की बात करें तो बिहार में भी 3 रामसर स्थल है, एक है कन्वर झील है साथी, कन्वर झील इसको बोलते हैं, नागी पक्षी अभयारण्य है और नकटी पक्षी अभयारण्य है। तो ये 3 रामसर स्थल बिहार में स्थित है साथी। केरल राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 3 रामसर स्थल है, एक है अष्टमुडी वेटलैंड और एक है सस्थम ओटा झील। क्लियर है? सस्थम ओटा झील है और एक है बेम्बरनाड कोल वेटलैंड है, बेम्बनाड कोल वेटलैंड है। तो ये 3 रामसर स्थल केरल राज्य में स्थित है साथी। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में 2 रामसर स्थल है, एक है सोकार। क्लियर है? सोकार है और सोमो रेरी झील है, सोमो रेरी झील है। तो यहाँ पर 2 वेटलैंड आपको याद रखने हैं लद्दाख में साथी। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी 2 वेटलैंड है, 2 रामसर स्थल है, एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है। ये दोनों हरियाणा राज्य में स्थित है साथी। राजस्थान की अगर हम बात करें तो याद रखना राजस्थान में 2 रामसर स्थल है, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और एक है सांभर झील। क्लियर है? तो सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के 2 वेटलैंड है, 2 रामसर स्थल है साथी। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी 2 रामसर स्थल है, एक है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड है और एक है सुंदरवन वेटलैंड साथी। ठीक है? अगर आप बात करें मणिपुर की, मिजोरम की, त्रिपुरा की, आंध्र प्रदेश की, असम की, गोवा की, उत्तराखंड की, सिक्किम की और झारखंड की, तो यहाँ पर साथी याद रखना कितने-कितने वेटलैंड है, कितने-कितने रामसर स्थल हैं, आप कहेंगे एक-एक। मणिपुर में है लोकतक झील है साथी, क्लियर है? मिजोरम में है पाला वेटलैंड, त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो रुद्र सागर झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है और असम में दीपोर बिल है और गोवा की बात करें तो नंदा झील है यहाँ पर, उत्तराखंड में आसन बैराज है और सिक्किम की बात करें तो खेचे उपल्लरी वेटलैंड है और झारखंड में उधवा झील है साथी, है ना? तो ये क्या है? आप कहेंगे रामसर स्थल है। तो भारत के अंदर वर्तमान में 89 रामसर स्थल हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है ताकि जितने भी रामसर स्थल हैं जिस भी राज्य में है वो आपको याद रहें और जितनी भी थ्योरी मैंने आज की क्लास में आपको कराई है वो आपको याद रखनी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं साथी, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो साथी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।